एमसीटी के बारे में मैं आज एक ब्रीफ में आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ। व्हाट इज एमसीटी और ये प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्यों है और ये प्रोडक्ट हमें क्यों लेना चाहिए या हमें हर घर के अंदर इस प्रोडक्ट को क्यों पहुंचाना है। इस सब्जेक्ट पे आज हम लोग बात करेंगे एमसीटी को लेके। बेसिकली जो एमसीटी है वो हमारा जो नारियल होता है, नारियल और नारियल का जो पानी होता है अ, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, उससे ये एमसीटी बनता है। जो जैसे हम नारियल से नारियल ऑयल निकालते हैं उसमें बहुत ही रिच मात्रा के अंदर एमसीटी पाया जाता है, लेकिन रॉ जो नारियल होता है उसके अंदर भी ये बहुत अच्छी और रिच मात्रा के अंदर मिलता है। एमसीटी का मीनिंग जो होता है, जैसा मैंने कुछ लोगों को मैं देख सकता हूँ जिसको हम लोग मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये एक तरीके का फैटी एसिड है जो हमारे शरीर की रोजमर्रा की जो चय अपचय की जो क्रिया है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एमसीटी है ये हमारे शरीर को रीजनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम किसी ना किसी सोर्सेज से लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर ये हमारी बॉडी में जाता है। और अगर हम इसको प्रॉपर मात्रा में, अगर रेगुलर बेसिस में अगर इसका सप्लीमेंटेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम हमारी जो आने वाले समय में जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनको हम लोगों को लाइफ लॉन्ग कैरी करना होता है, उससे हम बच सकते हैं। पहली चीज, उनको बहुत आगे धकेल सकते हैं, आने वाले कई सालों तक आगे धकेल सकते हैं। और साथ साथ में ऐसे लोग जो इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं आज, जैसे डायबिटीज हो गया या कैंसर हो गया या ऐसी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जो छोटी से बड़ी सारी बीमारियां जो मैं बोलता हूँ जिनसे लोग बार बार रेगुलर ग्रसित होते हैं, जनरल इन्फेक्शन की भी मैं बात करता हूँ, तो उनसे हम उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकाल सकते हैं अगर हम एमसीटी का सप्लीमेंटेशन करते हैं। अब जिसमें अगर हम लोग, मैं बात करूंगा कि एमसीटी ये किस किस व्यक्ति को लेना चाहिए। एमसीटी ऑयल वैसे हमारी शरीर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये हर उम्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है। और अगर हम हमारे कैप्सूल सप्लीमेंट की बात करते हैं तो हम लोग ये 12 से 15 साल के बच्चे से हम लोग इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करके 70-75 तक हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। और ये रेगुलर डेली यूजेस इसका अगर हम लोग करवाते हैं अगर कुछ महीनों तक, तो इसके एक बहुत बड़े रिजल्ट, बड़े विजिबल रिजल्ट हम लोगों को मिल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसके अंदर ये बहुत अच्छा एज ए सप्लीमेंट काम करता है, जिसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि अपने को जो उसकी कोर जो मेडिकेशन है उसके साथ में अगर हम लोग एमसीटी का सप्लीमेंटेशन कराते हैं तो उसकी जो कोर मेडिकेशन है उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, उसका असोमुलेशन बढ़ जाएगा। यानी अपनी भाषा में अगर मैं बात करता हूँ तो उसके रिजल्ट्स में कई गुना बढ़ावा हो सकता है। जिसमें अगर मेनली अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। जैसे अपन मान लो, जैसे कोई बंदा काफी समय से बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको मेडिकेशन के साथ साथ में ये जरूर बोलता है कि आप नारियल पानी भी जरूर लीजिए, क्योंकि नारियल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वो सारी चीजें पाई जाती है जो हमारी शरीर को रिक्वायरमेंट है। चाहे आपके विटामिन ले लो, चाहे आपके मिनरल ले लो, चाहे आपके माइक्रो मिनरल ले लो, चाहे आपके फैटी एसिड्स ले लो, चाहे आपके प्रोटीन्स ले लो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके नारियल और नारियल पानी के अंदर पाई जाती है। तो डॉक्टर हमेशा हमें सलाह देता है कि आप बीमारी से लड़ने में, बीमारी से रिकवरी में नारियल पानी का इस्तेमाल जरूर करें। उसके पीछे जो बेसिक कॉज है वो ये एमसीटी ऑयल है। और ये जो एमसीटी हम लोगों ने जो सप्लीमेंट तैयार किया है ये बिल्कुल वो का वो काम करता है जो आपका नारियल पानी करता है। अगर हम इसको किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी जो बीमारियां हमारी जो चल रही है, जैसे अगर किसी का वेट की प्रॉब्लम चल रही है, किसी को डायबिटीज है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी को कैंसर की फर्स्ट और सेकंड स्टेज चल रही है,
या किसी को हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी को कोई एब्डोमेन प्रॉब्लम है, उसको सही तरीके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सही तरीके से उसको खाना नहीं पच रहा है, बहुत सारी इस तरह की जो प्रॉब्लम है, अगर उसके साथ में हम एमसीटी का सप्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जो फॉर्मुलेशन हम लोगों ने एमसीटी 21 के अंदर प्लान किया है, उसमें हम लोगों ने एमसीटी के साथ के अंदर हम इसमें कलौंजी को साथ में लेके आए। कलौंजी के जो अल्कलाइड्स हैं, उसको हम लोगों ने इसके अंदर यूज किया है। कलौंजी के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। कलौंजी के बारे में ऐसा बोला गया है कि ये आपकी डेथ को नहीं रोक सकती, बाकी शरीर की वो हर बीमारी जिसके ऊपर मेडिकल साइंस ने अभी कुछ भी इन्वेंशन किया है, उसमें कलौंजी से बहुत अच्छा सुधार किया जा सकता है। कलौंजी के अंदर कुछ ऐसे अल्कलाइड पाए जाते हैं जो आपके सेल्स के रीजनरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कलौंजी सेल्स के रीजनरेशन में, यानी आपको अगर कोई भी ऐसी बीमारी जो जो कि इससे जुड़ी हुई है, अगर वो बहुत लंबे समय से है, तो कलौंजी का एक बहुत अच्छा उपयोग वहां पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो होल फॉर्मुलेशन हम लोगों ने बनाया है एमसीटी 21 का, ये आपको जैसे मैंने आपको बताया कि वेट मैनेजमेंट के अंदर इसका एक बहुत अच्छा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। साथ में जो ऐसे लोग जो जिनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो रखी है, जिनको अच्छे से नींद नहीं आती है, जिनको जैसे अपन बोलते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक सर्टेन एज के बाद में उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छे से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिसको अपन अल्जाइमर बोलते हैं हमारी अपनी भाषा के अंदर। और साथ साथ में अगर इसको अपन रेगुलर यूज करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको ये इंक्रीज करता है। और साथ साथ में जो जनरल हमारी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उसके अंदर इसका ये बहुत अच्छा उपयोग है। जो ब्लड का सर्कुलेशन, उसको ये बहुत अच्छे से रखता है। साथ में जो हमारा ब्लड प्रेशर है, उसको भी ये रेगुलेट करता है। अगर हाई है तो उसको मैनेज करता है, लो है तो उसको भी ये मैनेज करता है। कहीं पे भी शरीर में हमारे कोई इन्फ्लामेशन आ रही है, जैसे शरीर में कोई सूजन होती है, चोट की सूजन है, या घुटनों के अंदर कोई सूजन है, या जॉइंट्स के अंदर सूजन है, यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है, या स्पिनाइल फ्लूइड्स की कमी, जैसे अपन घुटने का ग्रीस बोलते हैं, उसके अंदर अगर कमी आ रही है, तो इसको बहुत अच्छे से दूर किया जा सकता है इसके सप्लीमेंटेशन के साथ में, एमसीटी 21 का जो हमने प्लान किया है उसके साथ में। उसके साथ में अगर हम लोग शुगर की बात करते हैं, तो शुगर के अपने जो कोर प्रोडक्ट हैं उसके साथ में अगर हम एमसीटी 21 का भी अगर सप्लीमेंटेशन कराते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी तेजी से देखने को मिलेंगे, अच्छे अपने को देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा उसके ऊपर भी ये काम करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, जो जिमिंग पीपल हैं, जो सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर जिम वगैरह जाते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसमें एमसीटी 21 का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। अगर वो लोग अपना, जैसे वो बहुत सारे लोग जो वहां जाके प्रोटीन शेक और प्रोटीन पाउडर और उस तरह की चीजें यूज करते हैं, उनको बंद ना करें भले, लेकिन अगर एमसीटी 21 का उसके साथ में अगर प्रयोग करते हैं, तो उनको 2 4 5 दिन के अंदर ही एक बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है, अगर एमसीटी 21 का अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से उपयोग करते हैं। तो एक एमसीटी 21 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज की तारीख में, चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये हर घर में हर व्यक्ति को ये अपन यूज करवा सकते हैं। खान पान हमारा प्रॉपर नहीं है, जो चीजें हमारे आसपास आ रही है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि वो प्राइम फूड जो है हमारा वही दूषित है। उसके भी लॉन्ग टर्म यूज तो हमें करना ही है, उससे तो छुटकारा है ही नहीं। लॉन्ग टर्म यूज में उसके भी हमें गलत परिणाम मिल रहे हैं। किसी को लीवर प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, अपच की प्रॉब्लम है, खाना प्रॉपर नहीं पचता है, बहुत सारी इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंटेशन करवाते हैं, तो उसका एक बड़ा जो बेनिफिट है वो हमें मिल सकता है। जो उसके दुष्परिणाम हमारे हो रहे हैं, चाहे लंग्स में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे आपके लीवर में हो, चाहे आपके अपच में हो, चाहे
आपके जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर हो, चाहे माइनर आपके कोई इन्फेक्शन हो उसके अंदर हो, उसका एक बहुत अच्छा हम लोग उपयोग ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी बंदे का कोई मेडिकेशन चल रहा है, अदर मेडिकेशन चल रहा है, कोई लाइलाज बीमारी का कोई मेडिकेशन चल रहा है, मान लो कोई कैंसर पेशेंट है और उसका एक मेडिकेशन चल रहा है, उसमें भी अगर हम लोग एमसीटी 21 को सही मात्रा में, डोजिंग का हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई सर्टेन मेडिकेशन पे है तो थोड़ा सा हमें डोजिंग का अपने को ध्यान रखना है। कभी कभी किसी को अगर ज्यादा जरूरत है तो हम इसकी 1 दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम को भी ले सकते हैं। बाकी मॉर्निंग और इवनिंग का इसका सप्लीमेंटेशन हम लोगों ने इसका रखा है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं पे भी किसी को भी दिया जा सकता है। साथ साथ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अगर किसी का इलाज चल रहा है तो उसके साथ में दिया जा सकता है। और केवल इस सिंगल प्रोडक्ट से भी आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको काफी आगे धकेल सकते हो या उस बीमारी में आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। तो एमसीटी 21 जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक अच्छा सप्लीमेंट है। इसको हम लोग किसी भी एज में 15 साल से ऊपर 75 साल 70 साल की एज तक किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। जो डोज है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसका बहुत बड़ा ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि अगर कोई भी बंदा बहुत हाईली उस पे है, जैसे मान लो किसी को सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज कैंसर तक चला गया है, तो उसको दिन में 3 बार दिया जा सकता है। मॉर्निंग में 2 कैप्सूल, शाम को भी 2 कैप्सूल दिए जा सकते हैं। अगर किसी का अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है तो उसको भी दिन में 3 कैप्सूल दिए जा सकते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में दूसरी मेडिकेशन के साथ साथ में। और अगर कोई वेट मैनेजमेंट पे अपना वो काम कर रहा है तो उसको भी दिन में 3 कैप्सूल दिए जा सकते हैं। और ऐसे जनरल विजेज में अगर इसको हमने यूज करना है तो मॉर्निंग में 1 कैप्सूल और रात को हमें 1 कैप्सूल इसका लेना चाहिए। तो ये एमसीटी 21 के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने शेयर की है, और उसके बारे